तो आज हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम के हम इसलिए सीखते हैं ताकि गणित बनाने में हमको आसानी हो जाए। गणित बनाने में आसानी हो जाए मतलब क्या, दुनिया का कोई भी बड़ा संख्या हो, हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा संख्या को काटा जा सकता है किस संख्या से। यानी कितना भी बड़ा संख्या हो उसको छोटा बनाने के लिए किसी भी संख्या से भाग देकर काट सकते हैं, ताकि हमको ये पता लग सके कि ये संख्या इस संख्या से घट जाएगी। इससे हमको गणित के सवालों को बनाने में कम समय लगेगा। और कम समय में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो बड़ा से बड़ा संख्या में हम भाग देते हैं तो हमको समय लगता है भाग देने में। तो अगर हम ये ट्रिक जान लेंगे तो हमको बड़ा से बड़ा संख्या को छोटा बनाने में आसानी हो जाएगी। तो आज हम सीखते हैं विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम क्या है? दो से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 248, 256, 10,508 आदि। यानी दुनिया का कितना भी छोटा संख्या रहे और कितना भी बड़ा संख्या रहे, अगर जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह संख्या 2 से भाज्य लग जाएगी। जैसे 248 है ना, 248 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा लग जाएगा। इसमें 2 एकम 2 कट गया उतरा 4, 2 दूनी 4 कट गया उतरा 8, फिर 2 चौक 8, यानी कट गया ना पूरा पूरी। यानी हमको कितना आया? 124 आया और शेष हमको 0 हो गया। ठीक है ना। तो यानी इससे हम पता लगाते हैं कि ये संख्या 2 से पूरा पूरा कट रहा है, चाहे कितना भी छोटा संख्या और कितना भी बड़ा संख्या हो। तो हम 2 से विभाज्यता का नियम जान गए। अब हम 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे 254, 381, 4821। यानी दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या रहे, कितना भी छोटा संख्या रहे, अगर उसके अंकों का योग में 3 से भाग लग रहा है तो वो संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगी। जैसे 254 देखिए, 254 है यहाँ पे, 254 के अंक को जोड़िए, 4 और 5 9 और 2 11, यानी 5 4 9 और 2 11, तो 11 ये 254 हो गया। यानी इसमें नहीं लगेगा भाग 3 से। क्यों? क्योंकि 11 तो 3 से कट नहीं रहा, यानी ये संख्या यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ हम इसको 4 को मिटाते हैं और यहाँ पे हम 5 दे देते हैं। ठीक, ये कितना हो गया? 255। 255 यानी हो गया, तो यानी अब इसको जोड़िए, अब कितना? 255। ठीक, तो 255 में क्या करेंगे? अब हम जोड़ेंगे इसको, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 आ गया ना। 12 में 3 से भाग लग जाता है ना, 3 एक 3, 3 चौक 12, कट गया, यानी हमको 4 आया। यानी अगर 12 में भाग लग रहा है 3 से, तो यानी 255 में भी 3 से भाग लग जाएगा। आइए देखते हैं, 355 ये है, तो 355 में हम 3 से भागा देंगे तो 3 एक 3 कट गया उतरा 5, 5 उतरता है ना कटने के बाद, तो फिर 3 एक 3, 5 में 3 गया 2 उतरा 5, 355 नहीं 255 होगा ना। यहाँ पे यहाँ गलती हो गया लिखने में, यहाँ 255 होगा। ठीक, तो यहाँ अब लगाएंगे हम, एक अंक में पहले लगाते हैं, नहीं लगता है तो हम दूसरा अंक लेते हैं। तो 25 हो गया दूसरा अंक, तो 3 अट्ठे 24, 5 में सर गया 1 कट गया उतरा 5, 3 5 15 कट गया, यानी हमको 85 आया। यानी दुनिया का कितना भी छोटा संख्या रहे और कितना भी बड़ा संख्या रहे, जिस संख्या के अंकों को जोड़ने से अगर उस संख्या में 3 से भाग लग जाएगी, यानी उस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगी। समझ गए हम? अब हम 4 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई एवं दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 432, 824, 524। समझ रहे हैं? तो 432 जो है, देखिए 432 के इकाई स्थान पर कितना है? 2 है और यहाँ 3 है। इकाई स्थान पर 2 है और दाएं स्थान पर 3 है। तो इकाई और दाएं के स्थान से मिलकर जो संख्या बनती है, उसके बाद कोई भी रहे, सैकड़ा स्थान के, हजार के स्थान पर कोई भी रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 5 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 खाली इकाई और दहाई के स्थान हमको देखना है। इकाई और दहाई से बनी संख्या, मिलकर बनी संख्या अगर 4 से भाग लग रही है उसमें, तो वो संख्या में चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी छोटा संख्या हो, उसमें 4 से भाग लग जाएगी। जैसे देखिए इसमें हम 4 से भाग लगाते हैं, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एक 4, 5 में 4 गया 1 उतरा 4, 4 तिया 12, 4 में 2 गया 2 कट गया उतरा 3,
कितना रुपये लगेगा, 4 4 पंचे 20, 3 2 में 2 कट गया, 3 का कितना है 2 ना, 4 अट्ठे 32 लग गया ना। देखिए तो इकाई एवं दहाई से बनी संख्या अगर 4 से भाग लग रही है उसमें तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। और 4 से विभाज्यता का एक और नियम है, अगर जिस संख्या के इकाई एवं दहाई के स्थान पर 0 हो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, देखिए जैसे इकाई के स्थान पर 0 और दहाई के स्थान पर, इकाई एवं दहाई के स्थान पर 0 हो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। इकाई के स्थान पर कितना है 0, दहाई के स्थान पर कितना है 0, इसमें 4 से भाग लग जाएगी। देखिए कैसे, 4 से अगर 1000 में हम भाग लगाते हैं तो कितना लगेगा, 4 दूनी 8, तो घटाएंगे इसको, 10 में 60 गया 2 तेरा 0, 4 पंचे 20 कट गया तेरा 0, यहाँ उतार देंगे। 250 को 4 से गुना कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, तो यानी 20 नहीं ये कट जाएगा ना, हाँ तो 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, जिसके इकाई स्थान पर 0 और दहाई स्थान पर भी 0 हो उस संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। अब हम 5 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 रहे वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 505, 555, 650 आदि, यानी जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो चाहे 5 हो वह संख्या में जो है तो 5 से भाग लग जाएगी, चाहे कोई भी संख्या हो। 505 है ना यहाँ पे, 505 इसमें 5 से भाग लग जाएगी। देखिए 5 का 5 कट गई, उत्तर 0। अब हम नहीं लगेगा 0 में तो हम यहाँ पे 0 लेंगे, 5 उतारेंगे। ठीक, 5 का 5 कट गया, यानी 101 आया। 101 को 5 गुना करेंगे तो 505 हो जाएगा। ठीक, तो ये हम सीखे हैं 5 से विभाज्यता का नियम। अब हम 6 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे और 7 से भी विभाज्यता का नियम सीखेंगे। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 6 से विभाज्यता का नियम है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जैसे 54, 24, 42। 54 क्या है, 5 4 54, ये 2 से भी विभाज्य है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर कितना है 4, और 0 2 4 6 8 अगर रहे और 2 से विभाज्य हो और वो संख्या 3 से भी विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य है। यानी कि 6 से विभाज्यता का नियम 6 से उस संख्या में भाग लग सकता है जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए। और सिर्फ अगर 2 से भाग लग रहा है तो जरूरी नहीं कि मतलब 3 से अगर भाग नहीं लग रहा है तो वो 6 से भाग लगे, दोनों से भाग लगना चाहिए उस संख्या में, तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। जैसे 54, 24, 42, तो 5 4 9 हुआ, तो 9 देखिए 6 से विभाज्यता का नियम है ये। तो देखिए इसमें 2 से भी भाग लग रहा है, 27 दूनी 54, 2 दूनी 4, 5 और 4 1 2 7 14, 27 आया। ठीक, तो 27 आया और इसमें 6 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। 3 से कैसे भाग लग जाएगा, 3 से 54 में भाग दीजिए, 3 से कितना हो जाएगा 3 का 3, 5 + 3 गया 2 उतरा 4, 3 अट्ठे 24, 18 3 54 होता है ना, देख रहे हैं। तो ये है। और उसके बाद हम 7 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या हो उसके अंतिम अंक को 2 से गुना कीजिए और बचे हुए संख्या में से घटाने पर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे 203 है ना, तो 203 ये 203 रही 203। अब 203 जो है इसके इकाई स्थान पर कितना है 3, इकाई स्थान को हम 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। बचा हुआ संख्या कितना है 20, तो 20 में से 6 घटा लीजिए, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो 14, और 14 जो है 14 में 7 से भाग लग जाएगी ना, तो 14 में अगर 7 से भाग लग जाएगी तो वो संख्या यानी 203 में भी 7 से भाग लग जाएगी, समझ में आया। तो 203 जो है 7 से विभाज्य होगी। अब 8 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे 512 में आप
8 से भाग दीजिएगा तो कितना बार लग जाएगा, 8 छक 48 और 8 पंचे 40, यानी 8 6 बार लग जाएगा, 8 छक 48, 11 बस 8 गया 3 और ये कट गया उतरा 2, 8 चौक 32, यानी कट जाएगा, ठीक है ना, यानी 64 आया, यानी 8 से भाग लग जाएगा इसमें। और 8 से विभाज्यता के नियम का एक और शर्त है, वो शर्त क्या है, जिस संख्या के इकाई एवं दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर 0 हो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे 1000, अगर किसी भी संख्या, चाहे दुनिया में कितना ही बड़ा संख्या हो छोटा संख्या हो, ये नियम सबके लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। और सभी विभाज्यता के नियम हो, चाहे 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, 6 से हो, जो रूल है इसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो सारा संख्या में भाग लग जाएगा। तो ये क्या है, देखिए 2000 लीजिए, 2000 में अगर हम 8 से भाग देते हैं, इसके इकाई के स्थान पर कितना है 0, दहाई स्थान पे 0 और सैकड़ा के स्थान पे भी 0, ठीक। तो 8 से भाग देते हैं तो हम 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4, कट गया उतरा 0, 8 पंचे 40, कट गया, कितना आया 0, 0 यहाँ उतार देंगे, ठीक है। 250 को 8 से गुना कीजिएगा तो हमको 2000 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम आते हैं 9 से विभाज्यता के नियम पर। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 81, 99, 8 1 9 होता है ना, तो 9 में जो है 9 से भाग लग जाएगा और इसके अंक का योग देखिए, 1 इकाई स्थान पर 1 और दहाई स्थान पर 8, तो दोनों को जोड़ेंगे, अंक का योग बोल रहा है इसमें, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 81, तो 81 में क्या आ जाएगा, तो 81 में जो है 9 से भाग लग जाएगा। और ऐसे ही 99 देखिए 9 और 9 18, 18 में 9 से भाग लग रहा है ना, यानी 99 में भी भाग लग जाएगा। चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा संख्या हो चाहे छोटा संख्या हो, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लग रहा है, यानी वो संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो उस संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा। जैसे 423 देख लीजिए, 423 क्या है, देखिए इसके अंक को जोड़िए, 3 2 5, 5 और 4 9, यानी 3 अंक का संख्या है ये, और इसके अंकों को जोड़े तो 9 आया, यानी 9 आया तो यानी 9 से 9 में भाग लग रहा है, यानी 423 में भी 9 से भाग लग जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा कॉपी पे, आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं 10 से विभाज्यता के नियम पर। 10 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे 5000, 500, 600, अब किसी भी संख्या में ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको भाग लग जाएगी। देखिए 500 में अगर हम 10 से भाग देते हैं लग जाएगी, 10 से भाग देंगे 10 बचे 50, कट गया 0 है, 0 यहाँ दे देंगे। 10 से विभाज्यता का नियम हो गया, यही है विभाज्यता का नियम 10 से। और अगले वीडियो में होगा तो हम 11 से विभाज्यता के नियम बता देंगे, और 12 से विभाज्यता का नियम होता है, 13 से विभाज्यता का नियम होता है। लेकिन बेसिकली हमको इतना कम से कम 10 तक हमको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, ताकि हम कितना भी चाहे बड़ा संख्या हो उसको हम भाग लगा सके और देख सके ये संख्या को कैसे हमको छोटा किया जा सकता है और कैसे हमको इसको आगे बढ़ाना है। और ये तो हो गया विभाज्यता का नियम। और आप लोगों को जो है अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट हो